हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे, जिसे आप रक्त, खून या लहू भी इसे कहा जाता है। तो एक एक करके सभी को हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है। इसके बाद ब्लड को संयोजी उत्तक यानी रक्त को संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी को ये कनेक्ट करके रखता है ना, इसलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। अब निर्माण के बारे में जानते हैं। इसका जो निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण, वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। हम लोगों में कहाँ होगा? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होगा। लेकिन अगर हम भ्रूण की बात करें, एम्ब्रॉय जो होते हैं, छोटे बच्चे जो माँ के गर्भ में होते हैं, भ्रूण जो जिसे कहते हैं, जो एम्ब्रॉय कहलाता है, जो माँ के गर्भ में होता है, इसका जो ब्लड बनता है वो लीवर यानी यकृत में बनता है। ठीक है, तो बोन मैरो में किसका बनेगा? हम लोगों का। जो भी भ्रूण होंगे जो माँ के गर्भ में होगा, उसका बनेगा कहाँ? यकृत में। बाकी सभी का कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में बनता है। इसके बाद बात करते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, यानी ये क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। देखिए, जो 7.0 होता है, जैसे जल का पीएच वैल्यू 7.0 है, तो ना वो खट्टा है ना वो आपका नमकीन है कि नहीं। तो वैसे ही ये जो जिसका 7 से ज़्यादा है वो क्षारीय होगा, जिसका 7 से कम है वो अम्लीय होगा। जैसे नींबू खट्टा है, अम्लीय है, क्योंकि उसका 2.4 के समथिंग में कुछ ऐसा पीएच वैल्यू होता है। तो पीएच वैल्यू जो ब्लड का है वो 7.4 है। अगर कभी आपका हाथ कटा हो तो जब आप टेस्ट किए होंगे खून को जब आप टेस्ट किए होंगे तो आपको वो क्षारीय यानी नमकीन लगा होगा। तो पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4, इसलिए नमकीन है। इसके बाद बात करते हैं बीपी की। अगर हम बात करें, जो ब्लड हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है, उसकी अगर बात करें तो 120/80 होता है। सामान्य मनुष्य का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो 120/80 होता है, क्योंकि 120 के स्पीड से हमारा जो हार्ट मतलब हृदय, वो ब्लड को पंप करता है, 120 के स्पीड से जाता है, और वापस जब आता है तो 80 के स्पीड से आता है। इसलिए यही बीपी मेरा कहलाता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर 120/80 होता है सामान्य मनुष्य का। इसके बाद बात करते हैं कि मेल में जो है ब्लड 5.5 लीटर होता है, बट फीमेल में 5 लीटर ही ब्लड पाया जाता है। मेल से आधा लीटर कम फीमेल में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ब्लड के टाइप्स की। देखिए, ब्लड जो होता है एक शरबत की तरह है, समझिए। जैसे शरबत में सॉलिड पार्ट भी होते हैं और लिक्विड पार्ट भी होते हैं। जैसे लिक्विड की बात करेंगे तो पानी है, और सॉलिड की बात करेंगे अगर तो आप चीनी है। चीनी एक सॉलिड तरह होता है, वो घुल जाता है ब्लड में। जैसे शरबत में क्या होता है? वो घुल जाता है। वैसे ही ब्लड में एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। इसमें 90% पानी होता है। देखिए, प्लाज्मा जो है वो 60% होता है। ब्लड में प्लाज्मा 60% होता है, और कार्पस, जिसको रुधिराणु कहते हैं, ये 40% होता है। और उस 60% में प्लाज्मा जो है उसमें 90% क्या होता है? जल होता है। ये ब्लड में हम 90% जल की बात नहीं कर रहे हैं। प्लाज्मा जो जितना होता है उसका 90% क्या होता है? पानी होता है। तो प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म होता है, और कार्पस जो होते हैं वो एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड होते हैं जो 40% पाया जाता है ब्लड में। सॉलिड में आपके आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, एंड प्लेटलेट्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में। आरबीसी होते हैं 50 लाख। डब्ल्यूबीसी का जो संख्या होता है वो 8K से लेके 10K यानी 8,000 से लेके 10,000 के बीच में होता है। और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 2 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 2 लाख होते हैं। तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। प्लाज्मा में 2 चीज़ पाए जाते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है इस लिक्विड पार्ट को गाढ़ा करने में मदद करता है। क्या करता है? गाढ़ा बनाने में मदद करता है। क्या क्या? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों का काम है ब्लड को गाढ़ा करना। लेकिन ये बताइए कि अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया वो भी खराबी है, और कम गाढ़ा हुआ वो भी दिक्कत है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो है ये ब्लड को गाढ़ा करता है, लेकिन अगर ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो ब्लड बहेगा ही नहीं। तो इसीलिए भगवान ने उसमें एक लिक्विड मिलाया है जिसका नाम है हेपेरिन। क्या मिला है? हेपेरिन। ये ब्लड को जमने नहीं देता है। ये ब्लड को क्या करता है? जमने। देखिए, ये चाहता है कि हम इसको जमा दें, हम इसको क्या कर दें? क्लॉटिंग कर दें। तो देखिए, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो गाढ़ा या थक्का बनाने में मदद करता है, लेकिन हेपेरिन जो है, ये जो हेपेरिन है, ये उसको गाढ़ा होने नहीं देता है। जब तक हेपेरिन रहता है तब तक ये गाढ़ा नहीं होता है। लेकिन जब हाथ कटता है तो देखते होंगे कि ब्लड निकलता है थोड़ी देर, फिर इसको दाब के रखिए, फिर वो
जम जाता है ब्लड, वहाँ पे क्लॉटिंग मतलब क्लॉट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो हेपेरिन वहाँ मर जाता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हेपेरिन आता है तो वो मर जाता है, बाकी इसके बाद फिर ये दोनों उसको जमा देते हैं। और ये सही भी है, ब्लड अंदर में नहीं जमना चाहिए, लेकिन बाहर निकलेगा तो जमना चाहिए। तो ये एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग का एक अलग टॉपिक से हम आपको समझाएंगे, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। पहले आप इतना समझिए कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग गाढ़ा बनाना चाहता है, थक्का बनाना चाहता है, बट हेपेरिन इसको नहीं बनाने देता है, और ये ब्लड को अपना ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बह सके, इस लेवल का ये बना के हेपेरिन रखता है। इस प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी पाया जाता है, जो हमारे अंदर जो कीटाणु होते हैं, जो भी हमारे रोग प्रतिरोधक मतलब जो है रोग लड़ने में मदद करता है, ये रोग नहीं होने देता है। किसी को कि कोई बीमारी हो गई तो एंटीबॉडी, जैसे कि अभी कोरोना काल में एंटीबॉडी आपने ज़्यादा सुना होगा, तो ये प्लाज्मा में ही पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं रुधिराणु में। आपने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आरबीसी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 50 लाख इसकी संख्या होती है। ये गोला टाइप का होता है, ऐसे चपटा होता है, गोल से बीच में चपटा होता है। देखते हैं कि जब कोई घर में माता बहनें रोटी बनाती है तो ऐसे गोला बना के इसको दबा देती है, तो ये जो दबा हुआ पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैसा ही आकार इसका होता है आरबीसी का। किसका? आरबीसी का, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो आपने इसको देखा, अब हम एक एक करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं आगे आरबीसी को। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल, या इसे आप रेड ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हैं। इसका एक अन्य नाम और है एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसकी जो संख्या होती है वो 5m होती है, 5 मिलियन। 5 मिलियन, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो 5 मिलियन बराबर 50 लाख, तो इसकी जो संख्या होती है वो 50 लाख होती है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का। 120 दिन के बाद जो आरबीसी है वो मर के पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में ये तैरता रहता है, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं होते हैं। लाइसोसोम होते तभी तो खत्म कर पाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका काम क्या है लाइसोसोम का? मान लीजिए कोशिका की कोई अंग ठीक ढंग से काम नहीं करता है, तो लाइसोसोम में एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या करता है, छिड़क देता है इस पर, और ये गल पच के खराब हो जाता है, बराबर मतलब पचा देता है। तो ये लाइसोसोम इसमें नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण पूरे ब्लड में ये तैरता रहता है। तो क्या पूरा तैरता रहेगा? नहीं। इसके लिए बनाया गया है स्प्लीन। भगवान ने क्या बनाया है? स्प्लीन, जिसको आप प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। हमारे बाएं तरफ ये पाया जाता है। तो जितने भी आरबीसी खराब होते हैं वो कहाँ चले आते हैं? स्प्लीन या प्लीहा कह सकते हैं, या आप इसे तिल्ली कह सकते हैं, इसमें आके ये खराब हो जाता है। तो स्प्लीन में आकर के आ जाता है कौन? आरबीसी। तो आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। आरबीसी का कब्र क्या किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। देखिए, मेल में जो हीमोग्लोबिन है ये ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। फीमेल में 100 ml अगर ब्लड लेंगे तो 13 ग्राम पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, और मेल में 100 ml में 14 ग्राम पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन लड़कों में यानी मेल में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल की तुलना में फीमेल में कम पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो समझिए, हीमोग्लोबिन की कमी से होता यह है कि हीमोग्लोबिन करता क्या है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जैसे हमने सांस लिया और सांस जाने के बाद एल्वली में जब सांस जाता है, एल्वली हमारे फेफड़ा में होता है, तो वहाँ जब सांस जाता है तो ब्लड वहाँ पे होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ करके पूरे कोशिकाओं में, पूरे सेल में बांट देता है। और हमारे प्रत्येक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमारा जो शरीर है अनंत कोशिकाओं का बना हुआ है, और इसमें क्या है कि बहुत सारे कोशिका में होते हैं, और सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया उसको लेकर के एक साइकिल चलाता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र चलाता है। और क्रेब्स चक्र के दौरान ये 38 एटीपी का निर्माण करता है। कितने एटीपी का? 38 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी का निर्माण करके एक ग्लूकोज बनाता है ताकि हमारे अंदर एनर्जी मिल सके, ऊर्जा मिल सके। तो ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाने का। तो जिसमें मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन अगर हमारे अंदर कम बने, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, मान लीजिए कमी हो जाए, तो ऑक्सीजन सही ढंग से पहुंच पाएगा? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना पाएगी? नहीं बना पाएगी।
तो आपको हमेशा सुस्ती फील लगता रहेगा, कुछ नहीं करने का मन करेगा, पढ़ने का मन है नहीं पढ़ने में मन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन लड़कियों में यानी फीमेल में कम पाया जाता है, मेल में ज़्यादा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यानी लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जानते हैं, WBC। अब व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। इसका जो आकार होता है कोई निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित, कोई आकार फिक्स नहीं होता है इसका। ये जो है ना रोग से लड़ने में मदद करता है, रोग से लड़ता रहता है। इसकी जो संख्या होती है वो 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है। अप्रॉक्स में आप 10,000 मान के चलिए, 10,000 होती है। इसका जीवन काल जो होता है वो 4 दिन का होता है। कितने दिन का? 4 डेज का होता है। जीवन काल कितने डेज का होता है? 4 डेज का होता है। इसमें एक टी सेल पाए जाते हैं। टी सेल, जब भी कोई बैक्टीरिया एंट्री मारता है ना तो ये टी सेल एक्टिवेट हो जाता है और उसको मारना शुरू कर देता है, धड़ाधड़ मार दिया। लेकिन क्या होता है कि टी सेल HIV में क्या होता है ना, नष्ट हो जाता है। HIV जब किसी को HIV हो जाता है तो ये नष्ट कर देता है, टी सेल को ही खराब कर देता है। अब टी सेल खराब कर दिया तो फिर आप समझते ही हैं कि क्या होगा आगे। इसके बाद जब टी सेल किसी बैक्टीरिया को मार दिया, टी सेल किसी बैक्टीरिया को क्या कर दिया? मार दिया, तो मोनोसाइट इसको भक्षण करने का काम करता है। भक्षण का मतलब खाने का, भक्षण का मतलब खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट करता है। और ये खाते खाते बहुत बड़ा हो जाता है। तो WBC में सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है, खाते खाते बड़ा हो गया है। तो मोनोसाइट जो है वो बड़ा होता है। टी सेल किस में खत्म हो जाता है? HIV बीमारी में टी सेल खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का एक अन्य नाम और है जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। देखिए, RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट जो है प्लेटलेट्स, इसकी संख्या 2 से 2.5 लाख के बीच में होती है। 2 से 2.5 लाख के बीच में होती है। इसका भी काम होता है खून का थक्का बनाने में ये मदद करता है। देखिए, हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे खून का थक्का कैसे कैसे बनता है, लेकिन आप इतना समझिए यहाँ पे कि ये खून का थक्का बनाने में मदद करता है। और आपने पढ़ा होगा फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, वो भी खून का थक्का बनाने में ही मदद करता था। तो वो हम आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो जीवन काल इसका जो है ना 7 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 7 दिनों का होता है। ये प्लेटलेट्स जो है ना, प्लेटलेट्स की अगर कमी हो गई तो इसमें भी आपको चक्कर आएगा, गिर जाएंगे आप। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है मलेरिया की बीमारी में, है ना। मलेरिया की बीमारी में ये इसकी कमी हो जाती है। और इसकी कमी होने से भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। शरीर में किसी चीज़ की कमी होने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। तो प्लेटलेट्स का भी होना क्या है? सही है, ज़रूरी है। तो आई होप आप ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको कैसे कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है, इस क्लॉटिंग को हम लोग जानेंगे कि कैसे होता है। तब तक आप इसको देखते रहिए। हम बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे ब्लड क्लॉटिंग का। तब तक के लिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।